नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे टॉप 10 खबरें। आज नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन होगी उपलब्ध। टिकट की बुकिंग शुरू। सुखविंदर सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए सीएम। आज सुबह 11 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री होंगे डिप्टी सीएम। सीएम शिवराज आज जाएंगे दमोह। स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जयंत मलैया के जन्मदिन पर देंगे बधाई। धमतरी में राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। कहा, बिल पर हस्ताक्षर करने में लगेगा और समय। सभी पहलुओं की जानकारी के बाद हस्ताक्षर की कही बात। हमीदिया अस्पताल में स्किन बैंक बनाने की कवायद। स्किन बैंक बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बर्न इंजरी में स्किन बैंक से मिलेगी मरीजों को मदद। देवास में बच्चों के विवाद में भिड़े बड़े दो पक्षों में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला किया दर्ज। ग्वालियर में घना कोहरा, विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम। कोहरे के चलते रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे पहुंचा। मध्य प्रदेश में सर्दी अपने जोरों पर। टीकमगढ़ में पारा पहुंचा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे। और रैन बसेरों में गरीबों के लिए किया गया इंतजाम। सीहोर में गरीबों के निवाले पर डाका। कुप्रबंधन की भेंट चढ़ा कई क्विंटल गेहूं। वेयर हाउस में सड़ गया पीडीएस का गेहूं। भोपाल में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस गश्त तेज। 1200 जवान गश्त के लिए सड़कों पर उतरे। अब तक 5 बार पुलिस चला चुकी है कॉम्बिंग ऑपरेशन। और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, क्योंकि आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज नागपुर से रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। बता दें कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत को रवाना किया जाएगा और 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी। कल से ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। रेलवे ने जारी किया ट्रेन का नंबर 20825 और 20826। ये ट्रेन का नंबर है और इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। तो चाहे नागपुर की बात कर लें या फिर बिलासपुर की बात कर लें, दोनों ही जगहों पर लोगों में जश्न का माहौल है, क्योंकि ये जो ट्रेन है पूरी तकनीकी संसाधनों से लैस है। अंदर कैमरे लगे हुए हैं, पूरा बोर्ड लगा हुआ है, कहां ये ट्रेन पहुंची है पूरी जानकारी बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध होगी। में बुलेट ट्रेन चलाने की बात चल रही थी और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन को आप देख सकते हैं कि जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं और एक तरह से काफी तेज रफ्तार से ये ट्रेन जाएगी, जो कि नागपुर से बिलासपुर की तरफ जाएगी। कुछ पैसेंजर्स जो पहुंचे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। कैसा अनुभव पहले बार यात्रा इसमें करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग सेंट्रल रेलवे की नागपुर की कल्चरल टीम से मेंबर्स हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं आज इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। और क्या कहेंगे मैडम? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नागपुर का नाम बहुत बड़ा हो रहा है। सर, ये पहला एक्सपीरियंस है कि पीएम मोदी सर यहाँ आ रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आप क्या कहेंगे मैडम? आई एम फीलिंग गुड। भीतर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले एंट्री गेट में ही मैं आपको दिखाता हूँ कि इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट यहाँ पर लगाया गया है, जो कि खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। आप बताइए कि क्या कहेंगे इस ट्रेन में सफर कर रही है? आई एम एक्साइटेड, लाइक मोदी जी से मिलने को मिलेगा। आई एम हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, तो ये कभी सोचा था आपने कि इस तरह की भी ट्रेन जो है वो चल सकती है यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम मैं नागपुर में न्यू हूँ, मैं औरंगाबाद से हूँ, बट यहाँ पे सफर कर रही हूँ। सफर करनी आप भी सफर। तो ये देखिए कि जो ट्रेन में जो यात्री बैठे हैं वो खासे उत्साहित हैं और क्योंकि काफी एडवांस टेक्निक इस ट्रेन में है। पैसेंजर्स के लिए जो चेयर्स लगी है वो काफी आरामदायक है। आप देखिए कि आमतौर पर जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो इस तरह की आरामदायक सीट शायद आपको फ्लाइट में भी ना मिले। क्या कहेंगे भाई साहब, आप बैठे होंगे इसमें? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। नागपुर जंक्शन में इस वक्त हम मौजूद हैं और नागपुर से जो बिलासपुर जाएगी तो उसकी पूरी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और जो तमाम कर्मचारी, आप यहाँ पे काम के लिए पहुंची हैं IRCTC? यस सर। मैं कैसा लग रहा है यहाँ पे? आई एम सो हैप्पी। अच्छा, पहली बार कस्टमर सर्विस देने वाली है? यस सर। तो क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ जॉब मिला। अच्छा। और मेरी सहेलियों के लिए आप सबसे मिलके ट्रेन में चढ़ के, नए वंदे भारत में चढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केवल यात्रियों के लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि
ट्रेन में बैठने वाले हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस मुसाफिर के लिए काफी राहत भरा सफर होगा, जिसमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिलेगी और एक तरह से लग्जरियस अनुभव होगा। जो दूरी है बिलासपुर से नागपुर तक की वो छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि विदर्भ के लिए भी इसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 नागपुर। तो देखा आपने, नागपुर वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है ट्रेन को लेकर और काफी एक्साइटेड भी सभी नजर आ रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, नागपुर वासी तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। बिलासपुर में भी देखा जा रहा है कि जश्न का माहौल है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो कि पूरा एक मेट्रो जैसा फील देगी, बल्कि मेट्रो से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल सीट्स हैं, कहीं ज्यादा सुविधाएं, यहाँ तक कि अटेंडर भी वहां पर मौजूद हैं। देवव्रत, बिल्कुल अटेंडेंस और एक तरह से एक लग्जरियस अनुभव यहाँ पर यात्रियों को होगा। नागपुर रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ और जो ट्रेन है इस वक्त आप देखिए कि इंतजार कर रही है हरी झंडी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बेहद खास ये ट्रेन है। और सबसे खास बात डोर से ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे डोर्स लगी हुई है, ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और जब आप एंट्री करते हैं उसके साथ ही आपको पता चलता है कि किस तरह का अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बार मैंने बताया ही था कि इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट एक तरह से लगा हुआ है और ये पहली बार ऐसा है कि किसी भी ट्रेन में सीधे आप लोको पायलट से बात कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ बड़ी प्रक्रियाएं हैं कि कुछ देर तक आपको होल्ड रखना होगा, ग्रीन लाइट जलेगी, उसके बाद बात करेंगे। और कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हेलो, पहली बार सफर करने जा रही, क्या कहेंगे? पहली बार तो नहीं है। नॉर्मली मैं वंदे भारत में करती रहती हूँ। हाँ, इस ट्रेन में पहली बार है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे। जो यहाँ का आउटलुक है, जैसे ही मैंने फर्स्ट लुक देखा, तो बहुत एडवांस लुक है वंदे भारत का, जैसा कि होता ही है। और इसके अलावा सबसे खास बात क्या क्या लगी? सीट्स जो है वो कंफर्टेबल हैं, कलर जो है बड़ा अच्छा है उसका ब्लू कलर में। काफी न्यू है, तो न्यू के हिसाब अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो काफी अच्छी आउटलुक दे रही है। एज अ गर्ल एक सेफ्टी का अनुभव भी होता है, तो वो कितना फील करते हैं? सेफ्टी बहुत ज्यादा सेफ्टी फील होती है, क्योंकि यहाँ पे कैमरेज हैं दोनों साइड डोर्स पे। डोर्स जो है ऑटोमेटिक हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो आप एक बार अंदर आ गए तो पूरा सेफ एंड सिक्योर है। और जितने भी यहाँ पे जंक्शन जिनको ये क्रॉस करेगी ट्रेन, वो भी बहुत ज्यादा सेफ्टी पर्पज के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है। और that's all। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए कैमरे भी लगे हुए हैं और अब तक इस तरह के जो हाईटेक कैमरे हैं वो लगे नहीं होते थे, लेकिन इस बार जो ये ट्रेन है वंदे भारत, इसमें खास बात यही है कि काफी लग्जरियस ये ट्रेन है। पहली बार सफर कर रही है वंदे भारत में? Yes, sir। यही नागपुर की रहने वाली? हाँ, हम नागपुर से। अच्छा, क्या कहेंगी, कैसा फील कर रही हैं इस लग्जरियस ट्रेन में बैठ? We are from YCC college and we are so glad to be here at this very big event and yeah, ट्रेन काफी अच्छी है। पीएम मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। जी, हम बहुत एक्साइटेड है कि प्राइम मिनिस्टर ग्रीन फ्लैग दिखाने वाले हैं एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हमारे कॉलेज ने हमें यहाँ भेजा है टू एक्सपीरियंस दिस अनबिलीवेबल मोमेंट एंड बहुत ही एक्साइटेड है। तो ये एक्साइटमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि जब इस तरह से इस लग्जरियस ट्रेन में आपको सफर करने के लिए मिले तब यकीनन जो सफर है वो काफी सुहाना हो जाता है। और एक तरह से इसमें जो ग्लासेस लगे हैं आप देखिए कि कुछ ऐसे शीशे इसमें लगाए गए हैं जिससे कि बाहर का जो व्यू है वो बहुत बेहतर तरीके से दिखता है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक जो लाइट्स है उसकी व्यवस्था की गई है और एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर फायर अलार्म भी लगाया गया है। अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तब उसको यहाँ पर अलार्म भी लगाया गया। ये अलार्म जो है आमतौर पर जब आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं, जब वहां चैन पुलिंग होती थी, लेकिन अब वो चैन पुलिंग का वक्त खत्म हो गया क्योंकि वंदे भारत आ चुकी है और अभी इस तरह के अलार्म लगाए गए हैं। खासकर जब जिस सीट में आप आएंगे ये डिस्प्ले लगा हुआ है, नागपुर जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन तक ये ट्रेन जाएगी। और इसकी एक खास बात ये है कि अभी ये ट्रेन क्योंकि नागपुर में खड़ी हुई है तो इसमें मराठी में जानकारी मिलेगी और जैसे ये छत्तीसगढ़ में एंटर करेगी तब छत्तीसगढ़ी में जानकारी मिलेगी। ये देखिए हाईटेक गेट, अब तक इस तरह से दरवाजे जो है वो नहीं दिखाई देते थे, सेंसर वाले जो गेट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये पेंट्री कार, मिनी पेंट्री कार भी आपको दिखाई देगी जब आप एंटर करते हैं, तब इस ट्रेन में सारी वो सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक यात्री की दरकार होती है, एक यात्री को फैसिलिट करती है। और आमतौर पर जब आप जाते हैं तो बायो टॉयलेट की भी यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। बायो टॉयलेट के
जरिए जो है वो एक तरह से यहाँ पर आया गया है। और अभी जो पैसेंजर्स हैं वो काफी सारे आपको दिखाई देंगे, कुछ महिलाएं हैं, यूथ हैं, हर कोई इस ट्रेन में बैठ करके अच्छा अनुभव कर रहा होगा। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है। अच्छा, अपने बच्चों के साथ आई हैं आप? जी हाँ। अच्छा, सोचा था आपने कि इस तरह की ट्रेन भारत में चल सकती है, वो भी भारत की ही चीजों से बनी हुई है? जी हाँ, मोदी ने ये सब संभव कर दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये आप देखिए कि हाँ, कुछ कहेंगे आप? हाँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी। हाँ। मैं रेलवे में हूँ और मैं कवि हूँ, एक्टिंग करता हूँ। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा। अच्छा। मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने एक नई जो गाड़ी शुरू की है, ऐसी ही इसी तरह की गाड़ियाँ नागपुर में शुरू करते रहें। उनके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक शायरी के साथ, किस किस की नज़र को देखूँ, किस किस की नज़र को देखूँ, हर एक की नज़र में रहता हूँ। किस किस की नज़र को देखूं, हर एक नज़र में रहता हूँ। किस्मत ऐसी पाई है, हरदम सफ़र पे रहता हूँ। किस्मत ऐसी पाई है, हरदम सफ़र पे रहता हूँ। बिल्कुल, तो ये रेलवे के एम्प्लॉय हैं और अपनी ही बात कह रहे हैं, अपनी दिल की बात बता रहे हैं। और ये यूथ काफी सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके लिए कैसा है ये सफर, क्या कहेंगे? सर बहुत एक्चुअली एक्साइटिंग है। फर्स्ट टाइम हमने ऐसी ट्रेन देखी है, यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अपने अपने देख रहे हैं कि अच्छा, क्या कुछ देखा इसमें अभी आपने? वो जो हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर है, यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स है जिनमें रख सकते हैं हम। एंड सीट्स के जो फीचर्स है वो भी काफी अच्छे है। एंड आई गेस मैंने सुना है कि काफी स्पीड वाली है। ये बैठने में कितना कंफर्टेबल है ये? काफी कंफर्टेबल है और यहाँ पे फैसिलिटीज भी काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है। अच्छा, ये एक तरह से नागपुर से बिलासपुर तक के जाएगी, स्टूडेंट्स को काफी सफर करना पड़ता है, तो उनके लिए कितना फायदेमंद होगा? बहुत फायदेमंद होंगे लगता है। बहुत अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस लगता है, मिल रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजीज और अच्छा बैठने की इतना आरामदायक है, तो लगता नहीं कुछ अब आगे। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सोचा था कि इस तरह से ट्रेन आनी चाहिए क्योंकि अब तक के विदेशों में देखी। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बहुत कंफर्टेबल है, काफी अच्छा। पहली बार का ये सफर है, आप लोगों को मौका मिल रहा है वंदे भारत में सफर करने का? जी, बहुत अच्छा मौका है ये। हम हमारे कॉलेज को बहुत वो है कि वो हमने मौका। अच्छा, पीएम मोदी आ रहे हैं आप इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने? हाँ, वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत भाग्यशाली हम लोग के हमें मौका मिला है। तो ये एक तरह से यूथ क्राउड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जब इस तरह की लग्जरियस फैसिलिटीज मिलेगी, हाईटेक ट्रेन चलेगी और सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है, तकरीबन इसकी जो रफ्तार है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी, यानी कि कुछ ही घंटों में नागपुर से लेकर के बिलासपुर तक का सफर और फिर बिलासपुर से लेकर के नागपुर तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। तो यकीनन ये यात्रियों के लिए बहुत राहत भरा, सुकून भरा और एक लग्जरियस अनुभव करने वाला पूरा सफर होने वाला है। तो वंदे भारत जो ट्रेन है उसको लेकर के, इनॉग्रेशन को लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं, सारी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। तकरीबन 10 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद इस ट्रेन को रवाना करेंगे। तो ट्रेन में जितनी सारी फैसिलिटीज दी गई है उसके अलावा जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं और लोग खास एक्साइटेड हैं क्योंकि ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि जो विदर्भ का क्षेत्र है उसके लिए भी एक बड़ी बात है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से? मैं मीडिया से ही हूँ। अच्छा, और यहाँ नागपुर से ही है और अच्छा लग रहा है ट्रेन देखकर। बाकी ट्रेन देखी है लेकिन ये ट्रेन बहुत अच्छी है। तो हर कोई अपना अनुभव जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहा है और क्योंकि जब इस तरह की लग्जरियस ट्रेन मिले और एक तरह से ये जो इसकी जो सीट है, हालांकि वो नीचे से आपको पुश करनी होगी, पुश करके दिखाएंगे भाई साहब आप? अच्छा, ये पुश करके हम भी बैठ करके इसमें बताते हैं आपको कि इस तरह से पुश करने के बाद ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाती है, एक तरह से आपके लिए यात्रा करना आसान, बाहर का व्यू देखना उससे भी आसान। तो ये यकीन मानिए कि एक तरह से अपने आप में अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अच्छी सुविधा है, अच्छी सुविधा के साथ ही साथ एक लग्जरियस अनुभव है। अब तक क्या आप फ्लाइट में यात्रा करते थे, फ्लाइट में जब बैठते थे तब एक तरह से ऐसा अनुभव होता था, लेकिन जब यहाँ की चेयर्स देखते हैं, यहाँ की फैसिलिटीज देखते हैं तब ये समझ में आता है कि इंडियन रेलवेज में भी काफी नई चीजें, नए बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या कहेंगी, जो आज इनॉग्रेशन हो रहा है, आप यात्रा कर रही हैं? बहुत ही सुंदर ट्रेन बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही प्यारा है, फ्लाइट से कम नहीं है, ये एकदम मिनी फ्लाइट लग रहा है। अच्छा। और काफी सारे इसमें फैसिलिटीज है, तो हम लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल है मोदी जी को। अच्छा, आप पूरे परिवार के साथ आई हैं, क्या कहेंगे?
ये यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज दी है वो सिर्फ बिलासपुर तक नहीं, हम और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, उतनी अच्छी फैसिलिटीज है। अच्छा, मानते हैं कि ऐसी ट्रेनें और आनी चाहिए? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आपके शहर में ये है, ये सीधे छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा, तो आप लोगों के लिए किस मायने से फायदेमंद है? तो हम शॉर्ट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं एकदम। अच्छा, आप क्या कहेंगे मैडम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कभी बिलासपुर जाना हुआ है आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वी आर वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन। अच्छा, तो पहली बार जब इसमें सफर करने के लिए कैसा सोचा आपने कि इसमें बैठना है आपको? एक अलग ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक फॉर मोदी। और जिन्होंने भी इस ट्रेन के लिए इतनी मेहनत की है उन सभी को मैं बहुत दिल से थैंक यू कहती हूँ। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? इस ट्रेन की स्पेशल बात ये है कि ये लग्जरी के साथ में बहुत स्पीड में भी चलती है और बहुत स्टेबल गाड़ी है, तो चलने में बहुत मजा है। स्पीड के साथ स्टेबल और बहुत लग्जरियस गाड़ी है। साथ ही साथ एक तरह से देश भर में वंदे मातरम ट्रेन चलाए जा रहे हैं, उसमें ये 6वां संस्करण है, ये 6वीं फहरिस्त है, जो कि अब नागपुर से लेकर के बिलासपुर तक के पहुंचेगी और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ यानी महाराष्ट्र के जो हिस्से हैं वहां के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल देवराज, बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि विदर्भ के साथ साथ जितने लोग वहां पर मौजूद हैं उन सब में चेहरे में इतनी खुशी है कि पहली बार वंदे भारत ट्रेन में वे सफर करने को पा रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में हुक्का लाउंज बंद करने की तैयारी, हुक्का बार बंद करने का बिल कैबिनेट में आ सकता है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिल में किए जा रहे हैं कार्रवाई के कड़े प्रावधान। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार बंद करने का पहले से प्रावधान है। तो वहीं भोपाल में हमीदिया अस्पताल में स्किन बैंक बनाने का कवायद, स्किन बैंक बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। स्किन बैंक में 6 महीने तक स्किन रह सकेगी सुरक्षित। देश के कई राज्यों में संचालित हो रही है स्किन बैंक। बर्न इंजरी में स्किन बैंक से मिलेगी मरीजों को मदद और ये काफी राहत भरा भी रहेगा। स्किन बैंक की उपलब्धता, जो जलने की वजह से काफी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं। देवास के इस्लामपुरा में बच्चों के विवाद में बड़े भी आपस में भिड़ गए और 2 पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। विवाद में बच्चे और महिलाओं ने भी एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। मामले को लेकर एक सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे और महिलाएं एक मकान पर पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही हैं। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें ये सूचनाएं थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, तो पुलिस ने इसमें अपराध दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। सीहोर के नसरुल्लागंज में पीडीएस का कई क्विंटल गेहूं वेयर हाउस के कुप्रबंधन के चलते सड़कर पाउडर बन गया और लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए उसे सड़कों के किनारे डंप किया जा रहा है। मामले की जब पोल खुली तो वरिष्ठ अधिकारी जांच करके लापरवाहों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक टीम आई थी अभी इंदौर से, वो जांच करके ले गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और उसमें जल्दी से जल्दी कोई निर्णय हो जाएगा ताकि गेहूं खराब ना हो। और अब भोपाल से खबर है, जहां पर क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस गश्त तेज, 1200 जवान गश्त के लिए सड़कों पर उतरे। तो वहीं कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस अब तक 5 बार पुलिस चला चुकी है कॉम्बिंग ऑपरेशन। कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए। गश्त भोपाल शहर में की जा रही है। लगभग 1200 अधिकारी जवान यहाँ पर इस कॉम्बिंग गश्त में पार्टिसिपेट करेंगे और मुख्य बात यह है कि यह कॉम्बिंग गश्त डीजी सर के निर्देशन में पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है और मुझे विश्वास है कि आज हम अधिकाधिक लोगों की वारंट तामीली कर सकेंगे। छिंदवाड़ा में पूर्व विधायक और भाजपा नेता नाना भाऊ के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल बीजेपी नेता की इस पार्टी में बार बलाओं का डांस कराया गया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं के साथ किए जा रहे इस तरह के नृत्य को लेकर महिलाओं का अपमान बताया है। जन्मदिन मनाए, खुशी मनाए, लोगों की शुभकामनाएं लें, लेकिन किसी महिलाओं का नृत्य कराना ये बहुत खराब बात है। हर कोई गांव ऐसा नहीं है, खुद नाना भाऊ मोहोड़ का भी गांव ऐसा नहीं हुआ जहां देवी जी का मंदिर ना हो। हर जगह देवी का मंदिर होता है। हम देवी का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हो, पर महिलाओं का सम्मान करने को किसी धर्म ने मना नहीं किया।
तो वहीं खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज आज जाएंगे दमोह। स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। जयंत मलैया को जन्मदिन पर सीएम बधाई देंगे। तो जयंत मलैया के जन्मदिन के खास मौके पर सीएम उनको बधाई देंगे और साथ ही आज दमोह के कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले आज भोपाल आएंगे और लाल परेड ग्राउंड में स्वयं सेवकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रांत के वार्षिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वनवासी कल्याण परिषद के कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ करेंगे दत्तात्रेय होसबोले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।